नमस्कार गाइस, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर इन शॉर्ट में, जो है कि 15 से 21 अप्रैल के बीच का है। और इसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक शॉर्ट में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं राष्ट्रीय समाचार। तो इसमें अगर देखा जाए तो अभी तक सुर्खियों में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज वीक के कवर पर चीन, आर्थिक सुधार और भारत में लोकतंत्र विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आए। नेपाल को भारत का समर्थन। भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस देने की घोषणा की है। भारत में वृक्ष आवरण का नुकसान। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 2000 के बाद से भारत ने प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया है। इसका देश के कार्बन संतुलन और वायु परिवर्तन प्रयासों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कानून के शासन और उनकी हिरासत के लिए कानूनी आधार की कमी को हवाला देते हुए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जफर अहमद पर्रे की हिरासत को पलट दिया है। भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन। भारत अपने रेल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति चलने वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी में है। पेन कार्यान्वयन। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से स्कूल शिक्षा विभागों के स्कूलों के बीच आसान संक्रमण की सुविधा के लिए सभी छात्रों के लिए स्थायी शिक्षा संख्या यानी पेन के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल और ईरान के संघर्ष। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का गहन विश्लेषण। संघर्ष के बीच ऐतिहासिक और वैचारिक कारकों की जांच की गई। सिंगापुर का नेतृत्व परिवर्तन। 2 दशकों के नेतृत्व के बाद प्रधानमंत्री ली हिशंग लूंग 15 मई को पद छोड़ने वाले हैं और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग को वागडोर सौंपेगी। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को उनके पूर्ववर्ती शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नाइजीरिया ने मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया के 5 उपभेदों को लक्षित करते हुए मैन 5 सीवी वैक्सीन लॉन्च की है। यह कदम विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला कदम है और इसका उद्देश्य विशेष रूप से अफ्रीका में मेनिनजाइटिस से निपटना है। अबू धाबी में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। वैश्विक नेता नवीनीकरण ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थायी ऊर्जा समाधानों पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ राज्यों के समाचार। उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काई वॉक। चित्रकूट में अब तुलसी झरने पर एक ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, जिसे पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव। नीसी जनजाति ने लोंगटे त्योहार मनाया, जो विशिष्ट रूप से पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता है। इसके बजाय सफेद पंखों और बांस का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अग्रणी है। हाल ही के प्रयासों में 10 राज्यों में लगभग 5000 हेक्टेयर कुल 500 भूमि परिसर में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वाराणसी के पारंपरिक शिल्प और मिठाइयों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वाराणसी के तिरंगा, वर्फी और धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं कुछ नियुक्ति समाचार। अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखते हैं वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक का पदभार संभाला। IMF नेतृत्व क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को अगले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत पे के नए CEO एक महत्वपूर्ण संक्रमण अवधि के दौरान अंतरिम CEO और CFO के रूप में कार्य करने के बाद नलिनी नेगी को भारत पे के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री संजना सांघी को भारतीय छात्रों के बीच अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने के संगठन मिशन को बढ़ाते हुए स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। सार्वजनिक प्रशासन में उनके विशाल अनुभव को उजागर करते हुए सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सुरक्षा क्षेत्र तो नलिनी प्रभात को NSG का महानिदेशक और सपना तिवारी को IB में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया। अब देखते हैं कुछ कारपोरेट क्षेत्र में। तो संतोष विश्वनाथन को इंटेल के भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में नामित किया गया, जो एक व्यापक क्षेत्र रणनीति का हिस्सा है। अब कुछ देख लेते हैं समझौते से आधारित समाचार। भारत मॉरिशस समझौते कर की चोरी से निपटने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण को शामिल करने के लिए दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया गया। बैंकिंग समाचार। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शुल्क आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेन देन के लिए एक नया सेवा शुल्क जारी किया। भारत में गृह ऋण पहल IMGC और बैंक ऑफ इंडिया ने किफायती आवास तक पहुंच बढ़ाने के लिए बंधक गारंटी समर्पित गृह ऋण की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है। RBI ने BOB वर्ड ऐप को रोक दिया। साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ड ऐप के लिए एक ग्राहकों की अनबोर्डिंग बंद कर दी और कड़े साइबर सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है। भारतीय बैंकों के लिए फिच रेटिंग। फिच रेटिंग्स ने भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के लिए स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB रेटिंग की पुष्टि की है। SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 20 स्कूल छात्रों के योगदान के माध्यम से जीवन बीमा समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडिया एसन एक्स लॉन्च किया। सोने की बढ़ती कीमतों और भू राजनीतिक तनाव के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की हेजिंग विकल्पों का विस्तार किया है। RBI ने 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन न करने के कारण 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने अजीत कुमार केके को धनलक्ष्मी बैंक के MD एंड CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। रुपए ने क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ एकीकृत करने के लिए लिंक इट फॉरगेट इट अभियान शुरू किया है। बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने नया ब्रांड बनाया है और व्यापक विकास का लक्ष्य रखा है। क्रेडिट सेवाओं का विस्तार करने के लिए भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान का समर्थन करने वाले NCMC सक्षम कार्ड पेश किया है। अब कुछ देख लेते हैं व्यापार से संबंधित समाचार। कोयला उत्पादन लक्ष्य। भारत ने फाइनेंस ईयर 2025 के लिए 170 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। HUL ने LIC का निवेश। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5% से अधिक कर दी। महिंद्रा सस्टेन की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना। महिंद्रा सस्टेन महाराष्ट्र में एक हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, जिससे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न होने और कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। सनी इंडिया ने SKT 105E इलेक्ट्रॉनिक डंप ट्रक पेश किया, जो भारत में पहला स्थानिक रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक ऑफ हाईवे डंप ट्रक है। अडानी परिवार ने 8,339 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में
अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 70.3% कर ली है। एप्पल और क्लीनमैक्स ने भारत में 6 औद्योगिक स्थलों पर 14.4 मेगावाट के छत और पैनल स्थापित करने के लिए सहयोग किया। अब कुछ देख लेते हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरें। भारत के आर्थिक संकेतक मार्च 2024 में थोक मूल्य सूचकांक में 0.53% की मामूली मुद्रास्फीति देखी गई। निर्यात चरम पर होने और सोने के आयात में भारी गिरावट के साथ भारत का व्यापार घाटा कम हो गया। भारत के लिए IMF का GDP पूर्वानुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 और 25 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। इसके वैश्विक विकास अनुमान को भी बढ़ाकर 3.2% कर दिया। बागवानी के लिए CDP सुरक्षा। भारत सरकार ने बागवानी किसानों को कुशलतापूर्वक सब्सिडी वितरित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म CDP सुरक्षा लॉन्च किया है। भारत की GDP पर अंकटॉक और IMF 2024 में भारत की GDP वृद्धि का पूर्वानुमान 6.6% निर्धारित किया गया है, जिसमें मजबूत सार्वजनिक निवेश और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में उछाल। वित्त वर्ष 2024 में निर्यात 29.12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो सामान्य निर्यात संकुचन के बाद 23.6% की वृद्धि दर्शाता है। अब देखते हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखक। सलमान रुश्दी का संस्मरण, नाइफ की आगामी रिलीज, जिसमें उनके अनुभव और मुक्त भाषण के प्रति प्रतिबद्धता का विवरण दिया गया। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और सीमा सिंह द्वारा संपादित यह पुस्तक कानून और आध्यात्मिकता के अंतर संबंध को पड़ताल करती है। RBI के पूर्व गवर्नर दुव्वारी सुब्बाराव ने अपना संस्मरण जस्ट ए मशीनरी जारी किया है, जिसमें उनके करियर और RBI और सरकार के बीच की गतिशीलता की खोज की गई है। भीमेश्वर चल्ला ने भारत पुनर्जागरण का मार्ग, एक दृष्टि और एक एजेंडा लॉन्च किया है, जो भारत के संभावित भविष्य के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब देखते हैं रक्षा से संबंधित समाचार। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO और भारतीय सेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय वायुसेना की भूमिका पर प्रकाश डालने वाला लेख है। DRDO का स्वदेशी मिसाइल परीक्षण। स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति को उजागर करता है। भारत उज्बेकिस्तान रक्षा सहयोग। जनरल मनोज पांडे ने द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करते हुए उज्बेकिस्तान में एक उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी, जो रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ रैंक और रिपोर्ट से संबंधित समाचार। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। भारत वैश्विक कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक रूप में उजागर हुआ है। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे की रैंकिंग। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष 10 सबसे बेस्ट हवाई अड्डों में स्थान दिया गया। आलिया भट्ट को उनके वैश्विक प्रभाव और प्रतिभा के लिए मान्यता प्राप्त टाइम के 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में नामित किया गया है। भारत पर UNFCFPA रिपोर्ट। भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में असमानताओं पर प्रकाश डाला गया। लक्षित हस्तक्षेप का आह्वान किया गया। S&P ग्लोबल ने संपत्ति के आधार पर SBI, HDFC और ICICI को एशिया प्रशांत के शीर्ष 50 बैंकों में स्थान दिया है। पुरस्कार से संबंधित कुछ समाचार। अवंतिका वंदनापू को कला में उनके योगदान के लिए हार्वर्ड द्वारा दक्षिण एशियाई पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। विश्व साहित्यिक पुरस्कार। कन्नड़ कवि ममता जी सागर को
साहित्य में उनके योगदान के स्वीकार करते हुए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। नायका के सह संस्थापक सम्मानित। नायका के सह संस्थापक अद्वैत नायर को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 का यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया। रामचरण को मानद डायरेक्ट की उपाधि। अभिनेता रामचरण को सिनेमा में उनके प्रभाव को पहचानते हुए वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिलेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट ने स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टॉक के लिए मान्यता प्राप्त। दीपिका सोरेन को हॉकी में उनके प्रदर्शन के लिए असुंता लकड़ा पुरस्कार मिला। कौशिक राज शेखर जापान की इंजीनियरिंग अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फेलो नामित किया गया है। अब देखते हैं शिखर सम्मेलन और सम्मेलन से संबंधित कुछ समाचार। त्रिपक्षीय शिखर बैठक अमेरिका द्वारा आयोजित, जिसमें जापान, फिलीपींस और अमेरिका के नेता शामिल होंगे, जो चीन के एक साथ क्षेत्रीय विवाद पर केंद्रित होगा। पेरिस में सूडान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सम्मेलन। सूडान में मानवीय संकट को संबोधित करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक समर्थन जुटाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचार। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए सोनार प्रणाली के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक सुविधा स्पेस का उद्घाटन किया है। खगोलीय खोज। यूरोपीय खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम BH3 है। AI विकास। मेटा ने अपने प्लेटफार्मों पर उपयोगकर्ता अनुभवों को बढ़ाने के लिए लामा 3 द्वारा संचालित AI असिस्टेंस लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्थिरता। इसरो 2030 तक मलबा मुक्ति अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाएं एवं समितियों से संबंधित समाचार। LGBTQ+ ने सामुदायिक समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार विवाह मान्यता को बढ़ाए बिना LGBTQ+ समुदाय कल्याण को संबोधित करने के लिए एक समिति बनाती है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस। सिख धर्म में पगड़ी के समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस मनाता है, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिससे यह लोगों को स्मरण कराया जाता है कि दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने न्याय पर और गरीब वर्ग के लिए पहल की। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024। 17 अप्रैल को निर्धारित इस दिन का उद्देश्य देखभाल के लिए समान पहुंच को बढ़ावा देना और सभी रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2024 को मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व समुदाय विश्व लीवर दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है, जो लीवर स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालने और लीवर रोगों के खिलाफ निवारक उपायों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक पहल है। खेल से संबंधित कुछ समाचार। रश्मि कुमारी ने खेल में अपने प्रभुत्व की पुष्टि करते हुए अपना 12वां राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता। क्रिकेट हाइलाइट्स। नेपाल के दीपेन सिंह एरी एक ओवर में 6 छक्के लगाकर विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं। लिथुआनिया डिस्कस थ्रोअर मायकोलास अलेक्ना ने 74.35 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्टेफानोस सितसिपास ने मोंट कार्लो मास्टर्स जीता और सनराइजर्स हैदराबाद ने एक नया IPL रिकॉर्डिंग स्कोर बनाया। रोहित शर्मा 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने।
भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में HPCA स्टेडियम को भारत की पहली हाइब्रिड पिच मिलने वाली है, जिसमें से वहां खेले जाने वाले क्रिकेट मैचों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पैट कमिंस और नेट साइबर फ्रेंड को 2024 के लिए विजडन के 20 अग्रणी क्रिकेटरों में नामित किया गया है। यूरोपीय लड़कियों के गणतंत्री ओलंपियाड में भारतीय सफलता। टीम ने जॉर्जिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पदक जीते। ताचवी बघानी द्वारा लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड। भारत के 6 वर्षीय बच्चे ने 25 मीटर से अधिक की सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया है। क्रिकेट माइल स्टोन। रोहित शर्मा MS धोनी के बाद 250 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। भारत के सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं कुछ श्रद्धांजलि से संबंधित समाचार। जैक क्लार्क का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्रिकेट में उनके प्रभावशाली नेतृत्व के लिए उन्हें याद किया जाता है। डेरेक अंडरवुड। क्रिकेट समुदाय से ही 78 साल की उम्र में महान अंग्रेजी स्पिनर डेरेक अंडरवुड के निधन पर शोक मना रहा है। कर्नाटक संगीतकार KG जयन का 90 वर्ष की आयु में केरल में निधन हो गया। वे कर्नाटक संगीत और मलयालम सिनेमा में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे। IAF के अनुभवी दलीप सिंह मजीठिया। सबसे उम्रदराज जीवित IAF पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भारतीय विमानन में एक उल्लेखनीय युग के अंत का प्रतीक है। रमन सुब्बा रो का निधन। इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज रमन सुब्बा रो का 92 वर्ष की आयु में निधन होने से क्रिकेट जगत शोक में है। अब देख लेते हैं कुछ विविध समाचार। खगोलीय घटना जिसमें धूमकेतु पोन्स ब्रुक्स अपने पेरिहेलियन के करीब आते हुए ध्यान आकर्षित कर रहा है और रात के आकाश में तेजी से दिखाई दे रहा है। मिस AI इन्फ्लुएंसर्स के लिए सौंदर्य प्रतियोगिता। AI जनित मॉडलों के लिए दुनिया की पहली प्रतियोगिता जो सौंदर्य शास्त्र और तकनीकी नवाचारों पर केंद्रित है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।